मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा कहना है महान और अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंग का जीवन शुरू से ही काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसी चीजों के बारे में खोज की गई जिसकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने की हो। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा था और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन हॉकिंग के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इसोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्था में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्था में कार्य करने के दौरान ही हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी और इनके कुल 4 बच्चे थे जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड था। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बन में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर उन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी और कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय काफी पसंद था। स्टीफन हॉकिंग के पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को गणित और स्पेस इन सब में ज्यादा रुचि थी। स्टीफन हॉकिंग हमेशा आसमान को देखते रहते थे, रात भर तारों को देखते रहते थे और यह बात उनकी माँ को भी पता चल गई थी कि स्टीफन साइंस और गणित में जाना चाहते थे। जब स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड गए थे पढ़ने के लिए तो उस वक्त वहाँ पर गणित नहीं पढ़ाया जाता था, तो स्टीफन हॉकिंग ने वहाँ फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। फिजिक्स विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन हॉकिंग को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था उसी साल उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी से हुई थी जिनका नाम जैन वाटलर था। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जैन ने उनका साथ दिया था और साल 1965 में उन्होंने शादी कर ली। जैन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे। हॉकिंग की ये शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जैन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलन मैसन से विवाह कर लिया था और साल 1995 में हुई ये शादी साल 2016 तक ही चली थी। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इसी कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ पर कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय काम करने के बाद साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर कार्य किया। वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमिक पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 डिग्रियां हैं,
वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कई शोध किए हैं। हॉकिंग ने अपने साथी रोजर पेनरोज के साथ मिलकर एक शोध किया था और दुनिया को बताया था कि अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए हैं और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंग ने ये भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है बल्कि उत्सर्जन विकिरण करता है। इसके अलावा हॉकिंग ने ये भी प्रस्ताव किया था कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से ये भी पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें भी लिखी हैं और उनकी ये पुस्तकें अंतरिक्ष के विषय पर ही लिखी गई हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हॉकिंग द्वारा लिखी गई ये किताब बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी और साल 1988 में प्रकाशित हुई ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। दी ग्रैंड डिजाइन हॉकिंग द्वारा लिखी गई दी ग्रैंड डिजाइन पुस्तक साल 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी। ये किताब भी काफी सफल किताब साबित हुई थी। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स ये किताब साल 1993 में आई थी और इस पुस्तक में हॉकिंग द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र था। इसके अलावा हॉकिंग ने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम जॉर्ज और द बिग बैंग था और ये किताब साल 2011 में आई थी। साल 2014 में स्टीफन हॉकिंग पर एक मूवी भी बनाई गई जिसका नाम दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। स्टीफन हॉकिंग ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था स्टीफन हॉकिंग एक्सपेडिशन न्यू अर्थ। इस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने एलियन के बारे में बताया है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का घर है और इस वक्त उनके पास कुल $20 मिलियन की संपत्ति है। उन्होंने ये संपत्ति अपने कार्य, पुरस्कारों और किताबों के जरिए कमाई है। दोस्तों, हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी के कारण उन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताए हैं। वहीं 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांसें इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन वैज्ञानिक में इनके द्वारा दिए गए योगदानों को कभी भूला नहीं जा सकेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।